रेगिस्तान का तपता हुआ समुद्र, जहां सूरज की किरणें आग की तरह बरसती थीं और हवा गर्म लपटों की तरह चेहरों को झुलसाती थी। इस बेरहम रेगिस्तान में भटक रहा था एक छोटा सा गीदड़, जिसका नाम था गोलू। उसका फर धूल से सना था, जीभ प्यास से सूख कर लटक रही थी। 2 दिन पहले उसका पानी और खाना खत्म हो चुका था। हे भगवान, ये रेगिस्तान कितना बेरहम है। सूरज आग की तरह जलाता है, हवा चेहरा झुलसा देती है, पानी पानी कहीं नहीं। अब मैं क्या करूं? तभी रेगिस्तान की आत्मा गोलू के सामने आ गई और जोर से हंसते हुए बोली, गोलू, छोटे से गीदड़, तूने क्या सोचा था कि मैं तुझे आसानी से छोड़ दूंगा? यह एक रेगिस्तान है, यहां कोई नहीं बचता। चुप कर रेगिस्तान, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा है। कहीं ना कहीं पानी जरूर होगा। मुझे यकीन है मैं बच जाऊंगा। गोलू की आंखों में थकान थी, लेकिन उसके दिल में जल रही थी उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी। वह अपने छोटे छोटे पंजों से रेत पर चलता रहा, हर कदम पर पानी की तलाश में। नहीं गोलू, हिम्मत मत हार। तूने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है। तुझे पानी हर हाल में ढूंढना ही होगा। घंटों भटकने के बाद गोलू की नजर क्षितिज पर पड़ी, जहां उसे एक झोंपड़ी जैसी आकृति दिखाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन रेगिस्तान का भ्रम उसे डराने लगा। अरे ये क्या? वहां एक झोंपड़ी दिखाई दे रही है। रुक गोलू, सोच ले। रेगिस्तान तुझे पहले भी धोखा दे चुका है। पहले भी कई बार मुझे ऐसा धोखा हो चुका है। शायद ये फिर वही भ्रम है। लेकिन अगर ये सच है, ये मेरी आखिरी उम्मीद हो सकती है। धोखा? हाँ गोलू, हाँ, ये धोखा ही है। गोलू, तू कितना भोला है। वहां कुछ नहीं, बस रेत और रेत। चल, थक जा, हार मान ले। नहीं, मैं जाऊंगा। मुझे देखना है कि ये सच है या झूठ। अगर ये सच है तो मैं बच जाऊंगा। गोलू ने अपनी बची खुची ताकत समेटी और झोंपड़ी की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। झोंपड़ी वीरान थी, मानो सालों से कोई वहां आया ही न हो। रेत की परतें दीवारों पर जमी थीं। ओह नहीं, ये तो खाली है। सालों से कोई यहां आया नहीं। यहां तो कुछ भी नहीं, ना पानी ना खाना। अब मैं क्या करूं? नहीं गोलू, अभी हार मत मान। इस झोंपड़ी में कुछ तो होगा। ढूंढ। झोंपड़ी के अंदर कदम रखते ही गोलू की नजर एक पुराने जंग खाए पंप पर पड़ी। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और एक नई उम्मीद जागी। अरे ये क्या? एक पानी का पंप। शायद अब मेरी प्यास बुझ जाए। चल गोलू, कोशिश कर। अरे बाप रे, इस हैंडपंप का हैंडल तो बहुत भारी है। ये तो मुझसे हिल भी नहीं रहा। बेकार का पंप, इतनी मेहनत की और अब ये भी धोखा। अब मैं मर जाऊंगा। देखा गोलू, मैंने कहा था ना, यहां कोई नहीं बचता। अब हार मान ले, तेरी मौत निश्चित है गोलू। हे भगवान, क्या मैं सच में मर जाऊंगा?
मेरी मदद करो भगवान। गोलू की आंखें निराशा से भर गईं, लेकिन तभी उसकी नजर छत पर लटकी एक छोटी सी मटकी पर पड़ी। एक नई उम्मीद ने उसे फिर से हिम्मत दी। अरे ये क्या? एक मटकी, शायद इसमें पानी हो। गोलू ने मटकी को नीचे उतारा। उसमें साफ ठंडा पानी था। पानी, साफ ठंडा पानी। मैं बच गया। गोलू मटकी को मुंह से लगाने ही वाला होता है, तभी उसकी नजर मटकी पर चिपके पत्ते पर पड़ती है। ये क्या? इस पर कुछ लिखा है। इस पानी का इस्तेमाल पंप चलाने के लिए करो। ये एक जादुई पंप है जो कि इस पानी को डालते ही खुद चलने लग जाएगा और मटकी को वापस भरकर रखना न भूलना। ये क्या बात है? अगर मैं ये पानी पी लूं तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन अगर मैं इसे पंप में डाल दूं और पंप न चला तो ये सारा पानी बेकार चला जाएगा। और अगर ये लिखा हुआ झूठ हुआ तो कोई मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा। गोलू एक अजीब दुविधा में फंस गया। वह रेत पर बैठ गया, मटकी को पकड़े हुए गहरी सोच में डूब गया। नहीं गोलू, सोच। अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा तो शायद बच जाऊं, लेकिन अगर मैं इस संदेश पर भरोसा करूं तो शायद और भी पानी मिले और मेरी तरह कोई और रेगिस्तान में भटक जाएगा तो उसकी भी मदद हो जाएगी। ये मेरी भलाई का इम्तिहान है। मैं कोशिश करूंगा। अगर मैं भरोसा रखूंगा तो शायद ये रेगिस्तान मुझे हरा नहीं पाएगा। गोलू ने कांपते पंजों से मटकी का सारा पानी पंप में डाल दिया। चल पंप चल, पानी दे मुझे, नहीं तो मैं यही प्यास से तड़प के मर जाऊंगा। गोलू पानी का इंतजार करने लगा, मगर पंप में कोई हलचल नहीं हुई। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे पास एक ही मौका था, वो भी मैंने गवा दिया। अब तो मेरा मरना निश्चित है। सही कहते हैं लोग, कभी किसी के भले के बारे में मत सोचो, बस अपना भला करो। मैंने ये मटके का पानी पी लेना चाहिए था। गोलू ने अपनी आंखों को बंद किया और मरने का इंतजार करने लगा। तभी पंप से एक रोशनी निकली और पंप चलने लगा। अरे पानी, ठंडा ठंडा पानी, मैंने कर दिखाया, मैं जीत गया। पंप से साफ मीठा पानी बहने लगा। गोलू की आंखें खुशी से नम हो गईं। उसने जी भरकर पानी पिया और उसका शरीर फिर से ताकत से भर गया। रेगिस्तान, तू हार गया। मैंने तुझ पर जीत हासिल कर ली और मैं ये मटकी वापस भर दूंगा ताकि कोई और भी बच सके और तू कभी भी जीत ना पाए। गोलू ने मटकी को ऊपर बांधा और वहां से निकलने लगा। तभी एक आवाज गूंजी। गोलू, तूने सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर भलाई करने की सोची। अरे ये कौन है? गोलू, मैं इस पंप का रखवाला हूं। यदि कोई व्यक्ति इस मटके का पानी पी लेता है और मटके को बिना भरे रख देता है तो वह रेगिस्तान में भटक के मर जाता है। लेकिन कोई भी इस संदेश को पढ़कर मटकी को दोबारा भर के रख देता है तो मैं उसे रेगिस्तान से निकलने का रास्ता बताता हूं। ओह, रेगिस्तान से निकलने का रास्ता? तो क्या आप मुझे रेगिस्तान से निकलने का रास्ता बता सकते हैं? हाँ गोलू, क्योंकि तुमने केवल अपने बारे में ना सोचकर दूसरे की भलाई के बारे में भी सोचा, तो मैं तुम्हें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता बताऊंगा। यदि तुम इस झोपड़ी से उत्तर की ओर पूरा एक पहर चलोगे तो तुम जंगल पर पहुंच जाओगे और इस वीरान रेगिस्तान से बाहर निकल जाओगे। गोलू खुश होकर झोपड़ी से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी रुक गोलू, शायद मैं कुछ भूल रहा हूं। गोलू वापस झोपड़ी में जाता है और मटकी पर चिपके पत्ते को उतारता है और अपने नाखूनों से पत्ते पर लिखता है। मेरा यकीन करो, यह पंप काम करता है। भरोसा रखो और भलाई करो। आपका अपना भोलू। गोलू ने एक आखिरी बार झोपड़ी को देखा और पंप के रखवाले के बताए रास्ते पर चल पड़ा।
एक पहर चलने के बाद वह रेगिस्तान से बाहर निकल आया और एक हरे भरे जंगल में पहुंच गया जहां पक्षी चहचहा रहे थे। नदियां, पेड़, पक्षियों की आवाजें। मैं बच गया। कुछ दिन बाद एक थका हारा गधा रेगिस्तान में भटकता हुआ उसी झोंपड़ी तक पहुंचा। वह भी प्यास से तड़प रहा था। गधा पत्ते पर लिखा संदेश पढ़ता है। मेरा यकीन करो, यह पंप काम करता है। भरोसा रखो और भलाई करो। आपका अपना गोलू। कौन होगा ये गोलू? लेकिन शायद ये सच हो। गधा भी पत्ते पे लिखी बात मानता है और जंगल में पहुंच जाता है। और इस तरह गोलू की एक छोटी सी भलाई ने न केवल उसकी जान बचाई बल्कि एक गधे को भी रास्ता दिखाया। उसकी भलाई का सिलसिला यही नहीं रुका। एक प्राणी से दूसरे तक, फिर तीसरे तक यह भलाई फैलती चली गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भरोसा और भलाई का रास्ता हमें हमेशा सही दिशा में ले जाता है। एक छोटा सा अच्छा काम न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी जीवन की राह दिखा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें नई नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।